नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के रिगार्डिंग डी ट्रिपल एस बी, बी ट्रिपल एस बी और भी अलग आपका अलग अलग स्टेट का अलग अलग जो है बोर्ड होता है। जैसे जी ट्रिपल एस बी गुजरात का है, एस बोर्ड हरियाणा बोर्ड है, आर एस एस का जो है वो राजस्थान का है। तो इनमें सब में क्या होता है ना, क्लरिकल की भर्ती निकलती है, एलडीसी की भर्ती निकलती है। देखिए कुछ स्टेट में कई बार ये लेवल 2 पर, कई बार लेवल 3 पर होती है, लेकिन सेम इनमें लगभग आपका ग्रेड पे रहेगा। तो ये सारी वैकेंसीज ऐसी वैकेंसीज हैं दोस्तों जो अपने स्टेट में नौकरी आप लोगों को देनी देगी। काफ़ी जो है इसमें कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं। और स्टेट गवर्नमेंट का आप लोगों को पता है कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अपने ही स्टेट वाले जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनको आरक्षण देती है, उन्हीं को रिजर्वेशन देती है। ठीक है दोस्तों, इनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले यूपी ट्रिपल एस सी की, यूपी ट्रिपल एस सी में दोस्तों अभी भी एक जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज निकली हुई है। और जैसे उसके फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट होंगे, मैं अपने चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को बता दूंगा। इससे पहले 1262 भर्ती आप लोगों की जिसकी टाइपिंग होनी है, और एक 5512 की वैकेंसीज़ हैं जिसका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ। और अभी 2600 शायद 2100 या 2600 कुछ इस तरीके से वैकेंसीज आई हुई हैं 2023 पैट पर। इसमें पहले आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद इसमें आपकी टाइपिंग होगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी और इंग्लिश काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। ठीक है दोस्तों, डी टी ट्रिपल एस सी की। और ज़्यादा हार्ड वर्क इसमें ज़्यादा नहीं है और काम भी अच्छा है, सारा कुछ इसमें बेस्ट है। हैंडीकैप कैटेगरी के लिए बिल्कुल सूटेबल पोस्ट है। और इनके सामने जब नोटिफिकेशन आया था मैंने बताया भी था इसमें कौन कौन सूटेबल हैं, जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा। इसके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं अभी। जिन लोगों ने 2023 में पैट दिया था उनके लिए वैकेंसीज, न्यू वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, उन्हें भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी न्यू है उन्होंने अगर पैट दिया, और ट्रिपल सी, इसमें ट्रिपल सी की ज़रूरी है। ये ट्रिपल सी कंप्यूटर कोर्स होता है, ये सिर्फ यूपी ट्रिपल एस सी के लिए है, बी ट्रिपल एस सी और डी ट्रिपल एस बी के लिए नहीं है। तो इन वैकेंसीज़ में चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि एक तो टाइपिंग है, दूसरा इन लोगों को टाइपिंग नहीं है। ट्रिपल सी वाला भी इसमें मैटर रहा है, पैट का रहा है इसमें। तो इन चीज़ों में यहाँ कहीं ना कहीं नौकरी आप लोगों को मिल सकती है। बस चलते इसमें दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि ये एग्ज़ाम टाइम पर नहीं कर रहे, प्रॉपरली नहीं कर रहे, जिससे मन उदास होता है और कहीं ना कहीं तैयारी छूट जाती है, इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा। 2-3 साल तक जो है एग्ज़ाम चलते हैं, वैकेंसीज पर का भी टाइपिंग। अगर आज इसका रिज़ल्ट आया तो 1 साल बाद इसमें टाइपिंग हो रही है, ये सबसे बड़ी इसमें कमी है, जो कि बहुत गलत है। हाँ, जैसे ही भर्ती कंप्लीट होगी उसके बाद जॉब होगी तो वो बहुत बेस्ट जॉब है, और चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप देखें रेलवे का या सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, अगर आप कंपैरिजन करें इस भर्ती से, तो ये भर्ती उन वैकेंसीज से ज़्यादा अच्छी है। और मतलब जॉब के मामले में कि जॉब में भी अच्छी है और इसमें लगना भी ईजी है, उसके कंपैरिजन कंपटीशन कम है इसमें। तो ये तो बात थी यूपी ट्रिपल एस सी की, जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। दूसरा अभी बी ट्रिपल एस बी, ये बिहार का है। जो यूपी ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का होगा, और जो यू बी ट्रिपल एस बी का होगा वो 150 का होगा। ठीक है दोस्तों, बी ट्रिपल एस बी में भी कुछ वैकेंसीज टाइपिंग की थी, नॉन टाइपिंग की थी, और वैकेंसीज इसमें काफ़ी अच्छी थी। अलग अलग 12,000 टोटल वैकेंसीज़ हैं, और अलग अलग लगभग 120, 100, 120 इस तरीके से हैंडीकैप कैटेगरी की वैकेंसीज इसमें है। इसके भी फॉर्म भरे जा चुके हैं, और इसको भी काफ़ी टाइम हो चुका है। इसका एग्ज़ाम हो सकता है कि मार्च में हो, और सभी भर्तियों के लगभग इनके अब उम्मीद जताई जा रही है। यूपी ट्रिपल एस बी का भी, डी ट्रिपल एस बी का भी, और बी ट्रिपल एस बी का भी, तीनों का मार्च में एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो अब अपनी तैयारी को आप अच्छे से रखिएगा, और आप लोग हमें कमेंट करके ही बताइएगा कि आप लोगों ने कौन सा फॉर्म इसमें से फिल किया है, या फिर अलग राज्य से हैं आप, अगर हरियाणा से हैं, या फिर आप गुजरात से हैं, हिमाचल से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो उनके भी अलग अलग इसी तरीके से फॉर्म निकलते हैं। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं क्लरिकल की, और आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। इसमें 2 पेपर होंगे। इसमें कुछ पोस्टों पर टाइपिंग होगी, कुछ पोस्टों पर नहीं होगी टाइपिंग। कट ऑफ काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं, तो देखिए इनका कट ऑफ का कोई इतना आइडिया नहीं होता, अलग अलग हर साल का कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस होता रहता है। जैसे यूपी ट्रिपल एस में पहले जो कट ऑफ निकलती थी वो मार्क्स वगैरह ऐड करके निकलती थी 10th-12th के, तो उन चीज़ों का हटा दिया गया है। जैसे हम यूपी ट्रिपल एस की बात करें, हम यूपी ट्रिपल एस 100 नंबर का है, तो पेपर बड़ा टफ था। 1262 वाली भर्ती का आपने देखा होगा,
तो उस हिसाब से ही हम बात करें 60 अगर नंबर तक भी आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप फाइनल सेफ स्कोर रह सकते हैं PWD कैंडिडेट में। देखिए UP SSC में एक चीज़ है कि जैसे HH कैटेगरी, MD कैटेगरी, इनकी भी कट ऑफ हाई रहती है। अभी ये रीज़न नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, इनकी भी कट ऑफ ऑर्थोपेडिक और विजुअली हैंडीकैप के लगभग सेम ही रहती है, इतना ज़्यादा इसमें अंतर देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ से अगर हम बात करें 60-65 नंबर तक अगर मेरे हिसाब से आपके हों, बन जाएंगे। जिस तरीके का पेपर था, पेपर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्या पता इस बार इजी आ जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स इसमें नहीं है, UPGK है UP SSC में तो, और आपका कंप्यूटर है, रीजनिंग सेक्शन है, हिंदी है। ऐसे ही इसमें बिहार वाले में भी लगभग सिलेबस इसी टाइप का है इसमें, ठीक है। इसमें UPGK तो नहीं आएगी, बिहार वाले में कंप्यूटर नहीं आएगा, इसमें साइंस वगैरह आपकी मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, ये सब सब्जेक्ट हैं। अब बात कर लेते हैं DSSB की। देखिए DSSB में भी अगर हम वहाँ की UP SSC की बात करें तो वहाँ टोटल जो फॉर्म फिलअप हैं वो पैट के बाद 2.5 लाख है। जो 5512 वैकेंसीज़ हैं उन पर 2.5 लाख कंपटीशन है टोटल ओवरऑल। हैंडीकैप कैटेगरी का तो नहीं पता चल पाया स्पेशली कि कितना है। और हम बिहार की बात करें तो लगभग 25 लाख के आसपास है, क्योंकि इसका भी सेकंड एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ये पहला ही एग्ज़ाम इसका होना है। और जो UP SSC है उसका पैट के बाद ही जो कट ऑफ लगी थी उसके बाद आएंगे। DSSB की बात करें, ये दिल्ली की वैकेंसी है वैसे, और इसमें PWD को रिजर्वेशन दिया गया था ऑल इंडिया लेवल पर कि सभी लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टोटल इसमें वैकेंसी जो हैं वो 3000 के आसपास हैं, और जो फॉर्म की संख्या है वो 3.5 लाख के आसपास है। इसमें टाइपिंग अच्छी खासी मांगी गई है। पहले इसमें पेपर होगा, 200 नंबर का इसमें पेपर है। इसमें सारे सब्जेक्ट हैं आपके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, जीके में के अंदर सारा सब्जेक्ट है। तो पेपर का लेवल बहुत ठीक है, लेकिन पेपर लंबा है, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स की आपको प्रिपरेशन करके इसमें चलनी पड़ेगी। और इसमें जो है 3.5 लाख के आसपास है। इसमें भी इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर आप अदर एग्ज़ाम्स को देखें, CHSL को देखें, सेम 3000 वैकेंसीज़ पर जो CHSL में फॉर्म जाते हैं वो 25 लाख 30 लाख जाते हैं। इसमें एक एग्ज़ाम होगा, फिर टाइपिंग होगी, और इसके एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी भी जताई जा रही है कि मार्च में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। अगर हम इसमें बात करें 200 में से अगर 120 नंबर तक इसमें आ जाएंगे तो आप लोग जो है फाइनल स्कोर इसमें, फाइनल कट ऑफ इसमें रहने के चांसेस हैं। अभी तो यही है, बाकी पेपर के लेवल के ऊपर भी डिसाइड किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो है वैकेंसीज़ हैं जो कि UP की, दिल्ली की, हरियाणा की क्लर्क की वैकेंसीज़ हैं, इनमें जो है कंपटीशन ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सभी को जॉब मिल जाएगी, लेकिन ये है कि हाँ कुछ ना कुछ जो अच्छे खासे लेवल की तैयारी में है, और जिन लोगों के नंबर CHSL में, MTS में नहीं आ रहे, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ नंबर उनके आ जाएँ। क्योंकि इसमें आप लोगों को मैंने यही रीज़न बता दिया कि ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन नहीं है, सिर्फ स्टेट लेवल का है, और स्टेट में भी बहुत सारे लोग फॉर्म फिलअप नहीं करते, फिर एलिजिबिलिटी नहीं बन पाती। जैसे यूपी पैट है, जैसे टाइपिंग है, टाइपिंग की स्पीड 35 वर्ड पर मिनट रहेगी। कोई इसमें एग्जाम्शन वगैरह एग्ज़ाम में नहीं होती कि कुछ लोग सोचते हैं कि पहले फॉर्म भर ले फिर इसमें एग्जाम्शन मिल जाएगी। ये भी यहाँ ये चीज़ नहीं है जैसे आपका CHSL और CGL इन सब एग्ज़ाम्स में होता है। तो इस वीडियो में इतना ही कहना चाहेंगे दोस्तों, और कोई जानकारी होगी तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।